कर्ण दानव पर बाण चलाते हैं, लेकिन भीष्म पितामह उन बाणों को रोक देते हैं। तभी भीष्म पितामह कहते हैं, तुम अंग की शांति को भंग कर रहे हो। इस पर कर्ण पितामह से कहते हैं, देखिए इन लोगों को ये अपनी भूख तो दूर प्यास भी ठीक से नहीं बुझा पा रहे। तभी दानव भीष्म पितामह और कर्ण को चेतावनी देने लगता है और कहता है, अंग प्रदेश का आज तक न कोई राजा था और न ही होगा। ये सुनकर कर्ण दानव को युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं और दानव भी युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। फिर कर्ण और दानव के बीच मल्ल युद्ध शुरू होता है। दानव पर अंगराज कर्ण भारी पड़ते हैं और उसे खूब पीटते हैं। कुछ समय बाद दानव अपने प्राण त्याग देता है। तभी भीष्म पितामह कर्ण से कहते हैं, देखो कर्ण, अपनी प्रजा की आंखों में तुमने इन्हें जीवन दान नहीं दिया, बल्कि इनका जीवन ही छीन लिया। तुमने अंग की स्वतंत्रता को नहीं, बल्कि महाबलशाली जरासंध को ललकारा है। कुछ समय बाद ये बात जरासंध को पता लगती है। वह कहता है, युद्ध का समय आ गया है। वहीं दूसरी ओर कर्ण भीष्म पितामह से कहते हैं, मैं अंगवासियों के लिए जरासंध से युद्ध करूंगा। और कहा, अंग प्रदेश को हस्तिनापुर की तरह क्यों नहीं रखा गया? तभी भीष्म पितामह उत्तर देते हैं, संपूर्ण प्रदेश की रक्षा के लिए यदि किसी एक हिस्से का बलिदान देना पड़े तो दे देना चाहिए। कुछ समय बाद जरासंध युद्ध के लिए आने लगता है। तब कर्ण कहते हैं, आज जरासंध अपनी मौत देखेगा। लेकिन पितामह कहते हैं, मैं जरासंध से युद्ध लड़ूंगा, तुम उसे अधिक देर तक नहीं रोक पाओगे। परंतु कर्ण मना कर देते हैं।